दोस्तों मैं आपको एडवर्टीज़मेंट का टू लेट पोर्शन बताने जा रहा हूँ। टू लेट से मतलब यहाँ अपने घर, मकान या दुकान को किराए पर देने या किराए पर चढ़ाने के लिए न्यूज़पेपर एजेंसी में जाकर एडवर्टीज़मेंट या ऐड देने से होता है। दोस्तों जो ध्यान देने वाली बात ये है एडवर्टीज़मेंट में कि एडवर्टीज़मेंट में हम ग्रामर यूज़ नहीं करते, जैसे इज़, एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, विल एट्सेट्रा। दूसरी बात यह है कि ये 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि ये बॉक्स में आता है। तो हम टू लेट कर रहे हैं। मान लो आपके पास कोई मकान है तो आप उसे किराए पर देना चाहते हो, तो इतनी आसानी से किराए पर मकान नहीं चढ़ता, इसलिए आप न्यूज़ एजेंसी में जाकर अपने मकान को किराए पर देने के लिए एक ऐड दे दोगे और उस ऐड में अपने घर के बारे में छपवा दोगे या मेंशन करवा दोगे कि भाई जैसे कितने कमरे हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कार पार्किंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और आसपास की सुविधाएं जैसे स्कूल, बैंक, मार्केट, मेट्रो वगैरह है कि नहीं उस लोकेशन में। तो जब आप ऐसा मेंशन करवा दोगे तो जाहिर सी बात है लोग उस ऐड को पढ़ेंगे और फिर वो एक्साइटेड हो जाएंगे आपके मकान को किराए पर लेने के लिए। इसी को हम टू लेट कहते हैं। तो आइए अब फॉर्मेट देखते हैं। तो ये 4 मार्क्स का आता है। तो पहला पॉइंट जो है, तो आपको बिगिन यानी शुरुआत करना है, विद यानी के साथ, अवेलेबल यानी उपलब्ध है, ऑन रेंट यानी किराए पर उपलब्ध है। दूसरा टाइप ऑफ हाउस की मतलब हाउस का टाइप कैसा है, फ्लैट है, फ्लोर है, हाउस है, ऑफिस है, शॉप है, एट्सेट्रा। थर्ड है साइज ऑब्लिक नंबर ऑफ रूम्स एट्सेट्रा, मतलब साइज क्या है, मतलब 50 गज का है, 100 गज का, जैसे होता है ना 100 गज का है, 150 गज का है हमारा मकान, 200 गज का है। नंबर ऑफ़ रूम्स मतलब कितने कमरे हैं, 2 कमरे हैं, 4 कमरे हैं, क्योंकि कई बार होता है कि कईयों की बड़ी फैमिली होती है तो उनको ज़्यादा बड़ा कमरा चाहिए होता है, ज़्यादा रूम्स चाहिए होते हैं, तो इसलिए ये सब मेंशन करना पड़ता है कि भाई कितने कमरे हैं। तो अगर किसी की छोटी फैमिली है तो भाई उसे तो 1-2 रूम में भी चल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो उससे ज़्यादा रूमों की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से ये मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। फिर फोर्थ है लोकेशन एंड सराउंडिंग्स, मतलब किस लोकेशन में, वो क्या बिल्कुल बीचों बीच है, क्या वो बिल्कुल लास्ट में है, या वो बिल्कुल रोड के किनारे पर है, या ऑन रोड है, तो वो आपको बताना है। फिर सराउंडिंग मतलब आसपास में और क्या क्या सराउंडिंग, आसपास की क्या और वहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे सेंट्री लोकेटेड है यानी बीचों बीच स्थापित है। फेसिंग पार्क है मतलब आपके घर के ठीक आगे पार्क है। नियर बाई मार्केट, पास में मार्केट है आपके घर के, स्कूल है, हॉस्पिटल है, बैंक है, बस स्टैंड एट्सेट्रा है। आगे आप 5th ये यूज़ कर सकते हैं, यूज़ दीज वर्ड्स, यानी आप ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एयरी है मतलब हवादार है आपका मकान जो है, मतलब उसमें हवा वगैरह आती है, ऐसा नहीं है कि सफोकेशन होती है, दम घुटती है। वेल वेंटिलेटेड है मतलब वही हवादार है। फुली फर्निश्ड है मतलब पूरी तरह सुसज्जित है, ऐसा नहीं कि कोई काम बाकी है उसमें, आप डायरेक्ट उसमें शिफ्ट हो सकते हैं और आपको कुछ भी नहीं करवाना पड़ेगा, यानी सब कुछ ओके है। ब्रांड न्यू है, नया नया बना हुआ, ऐसा नहीं है बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बिल्कुल नया है। न्यूली कंस्ट्रक्टेड है मतलब नया नया निर्माण हुआ है, नया नया बना है। वेल फर्निश्ड है, पूरी तरह सुसज्जित है, वही बात है, पूरी तरह मतलब सब कुछ काम हो रखा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी करवाना पड़ेगा कि भाई जैसे विंडो रिपेयर करवानी है, दरवाज़ा रिपेयर करना है, ये लगाना है, वो लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर 6th है एक्सपेक्टेड रेंट, भाई आपका मकान है तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना आप, रेंट कितना एक्सपेक्ट करते हो, मतलब एक्सपेक्ट होता है आशा करना, भाई रेंट कितना, किराया कितना आप सोच रहे हो कितना मिलेगा आपको, तो आप अमाउंट डाल सकते हैं भाई 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं अमाउंट डाल दूंगा तो हो सकता है जो पार्टी होगी वो डर जाए अमाउंट को देख करके, वो सोचे कि ये तो ज़्यादा अमाउंट है, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो आप यहाँ पे अमाउंट ना डाल के ये वर्ड लिख सकते हैं नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब होता है बातचीत करके तय कर लेना। तो बातचीत जब कस्टमर आएगा या पार्टी आएगी तो आप बात कर लेंगे कि भाई ठीक है चलो आप 10 नहीं दे सकते तो चलो 8 ही दे देना मुझे, तो वो है 8 ही किराया दे देना, तो उसे बोलते हैं। फिर 7th है कॉन्टैक्ट एड्रेस, या आप अपना एड्रेस डालेंगे एंड फ़ोन नंबर भी लिख देंगे 10 डिजिट का, या फिर लैंडलाइन नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। देखो क्वेश्चन है यू वांट यानी तुम चाहते हो, टू
यू वॉन्ट यानी तुम चाहते हो, टू लेट आउट यानी किराए पर देना, ए पोर्शन यानी एक हिस्सा, ऑफ योर यानी आपके, न्यूली कंस्ट्रक्टेड मतलब नया नया निर्माण हुआ है, इंडिपेंडेंट हाउस है। इंडिपेंडेंट हाउस वो होता है जिसमें सिर्फ किराएदार रहता है, मकान मालिक नहीं रहता, क्योंकि कई किराएदारों को ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें कोई टोका टाकी पसंद नहीं होती, इसलिए वो खुद रहते हैं, सिर्फ मकान मालिक उनके साथ या उनकी बिल्डिंग में नहीं रहता। राइट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द टू लेट क्लासीफाइड कॉलम्स ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसके क्लासीफाइड कॉलम में छपेगा और ये वर्ड लिमिट होती है 50। तो देखो आंसर कैसे लिखना है आपको, ये आपको सबसे पहले टू लेट लिखना है, वो भी कैपिटल में लिखना है, सेंटर में लिखना है। फिर पहला पॉइंट वही था जो मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था, अवेलेबल यानी उपलब्ध है, ऑन यानी पर, रेंट यानी किराए पर, इन न्यूली यानी एक नया नया, कंस्ट्रक्टेड मतलब निर्माण हुआ, बना हुआ, निर्मित हुआ, इंडिपेंडेंट हाउस इन बी ब्लॉक अशोक विहार दिल्ली, हैविंग मतलब होता है होना की, मतलब हैविंग यानी है, 3 बेडरूम्स हैं, विद यानी के साथ, अटैच है जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है, बात उसके साथ, ड्राइंग है, एंड डाइनिंग है, अलोंग विद यानी उसके साथ, मॉड्यूलर किचन है, मॉड्यूलर किचन वही मतलब टाइले वाला, स्टाइलिश मॉडर्न, वेल वेंटिलेटेड है मतलब हवादार है, फुली फर्निश्ड है पूरी तरह सुसज्जित है, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी आती है, ड्रिंकिंग वाटर है, एंड पार्किंग भी है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है फ्रॉम मार्केट, आपका जो घर है वहाँ से मार्केट जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे, थोड़ा सा आप चलेंगे, थोड़ा सा 100 कदम चलेंगे, 200 कदम चलेंगे तो मार्केट है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, एंड मेट्रो स्टेशन है। एक्सपेक्टेड रेंट जो आप आशा कर रहे हैं किराया आपको मिल सकता है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, वो आपकी मर्जी है, यहाँ पे जो भी आप अमाउंट मेंशन करें, पर मंथ मिलेगा। कॉन्टैक्ट रवि, क्योंकि क्वेश्चन में नाम तो दिया नहीं था तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, रवि पूजा एट, फिर आपको अपना फ़ोन नंबर भी मेंशन ज़रूर करना है। तो आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ये ज़रूर मेंशन करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर ये आपने मेंशन नहीं किया तो आपके मार्क्स 1 नंबर कट सकता है, और फिर इसको बॉक्स में शो कर देंगे। फिर आप दूसरा टाइप भी देख सकते हैं, तो ये भी मैं पढ़ देता हूँ, आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको वही टू लेट लिखना है, अवेलेबल ऑन रेंट यानी उपलब्ध है किराए पर, इन न्यूली एक नया कंस्ट्रक्टेड हाउस इन बी ब्लॉक अशोक विहार दिल्ली, 2 बेडरूम्स विद अटैच बाथ है, वेल वेंटिलेटेड एंड स्पेसियस यानी कि वही स्पेस मतलब जगह है, विद वुडन वर्क है यानी लकड़ी वगैरह का काम भी हो रखा है कमरे में या घर में जो आप किराए पर देंगे, मतलब जैसे अलमीरा सीढ़ियों में जो वुडन यानी लकड़ी का काम होता है तो उससे जो घर है और अच्छा लुक देता है। वॉकिंग डिस्टेंस पे फ्रॉम मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल एंड मेट्रो स्टेशन है। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 10,000 पर मंथ, या फिर नेगोशिएबल भी लिख सकते हैं, मतलब वही बातचीत करके तय कर लेंगे, मतलब ये तो है ही उनका 10,000 डिमांड तो है, लेकिन नेगोशिएबल भी है, बातचीत करके भी तय किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने ये भी ऑप्शन छोड़ा है कि ठीक है बात भी कर लेंगे अगर किसी को ज़्यादा लगता है ये अमाउंट तो। फिर वही कॉन्टैक्ट रवि, एड्रेस लिख दिया और ये आपका फ़ोन नंबर हुआ। तो अगर फ्रेंड ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपके लिए बहुत 12th क्लास को 11th क्लास को बहुत इजी करके आपको बता दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ट्यूशन भी पढ़ते हैं तो भी आपको ये वीडियो बहुत ही काम आएंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।